Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugations of the principal Indian powers. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कर रहे थे लेटर मुगल्स। हमने अलिया कंप्लीट कर चुके थे बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फरूख शेर एंड मोहम्मद शाह एंड रफीउद्दौला एंड रफीउद्दौला, ठीक है, एज अ लेटर मुगल्स। नाउ आज जो हम लेटर मुगल्स की पर्सनालिटी देखेंगे दैट वाज दी अहमद शाह, और इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1748 टू 1754। नाउ इनकी जो रेन थी ना, सॉ दी फर्स्ट इन्वेजन, इसमें उन्होंने फर्स्ट इन्वेजन देखा था किसका? ऑफ अहमद शाह अब्दाली का। ओके, नाउ ये अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये थे रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के रूलर थे ऑन दी वन हैंड, और फॉर्मर जनरल थे नादिर शाह के। फॉर्मर जनरल थे नादिर शाह के, हु अटैक्ड इंडिया, और बेसिकली इन्होंने अटैक किया था इंडिया को मल्टीपल टाइम्स, टू बी वेरी प्रिसाइज 5 टाइम्स, between 1748 to 1767, which finally culminated in the third battle of Panipat। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। और अगर हम देखें इनके जो वजीर थे उनका नाम था गुलाम कादर। उनको ब्लाइंड कर दिया गया था, और बेसिकली ब्लाइंडेड एंड प्लेस्ड आलमगीर सेकंड ऑन द थ्रोन। तो इनकी रेन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है तो अहमद शाह अब्दाली से याद रखो कि सॉरी अहमद शाह की रेन में ये याद रखिए कि फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो लेटर मुगल्स आए थे दैट वाज द आलमगीर सेकंड। इनकी जो टाइम पीरियड है 1754 से 1759। ओके, इनको ही वाज आल्सो नॉन एज अजीज उद्दीन। इनको अजीज उद्दीन भी कहा जाता है। अगर हम देखें ये जो टाइम पीरियड है, देखो इसमें 1757 आ गया ना, तो ऑब्वियसली इसमें बैटल ऑफ प्लासी इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि हुआ था 1757 में, टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन, इनकी रेन में हुआ था। अब इनको मार दिया गया था, ही वाज किल्ड इन ईयर 1759 बाय हिज वजीर। इनको अपने ही इनके वजीर ने मार दिया था, और उसका नाम था इमाद उल मुल्क। एज ए रिजल्ट उसके बाद शाहजहां सेकंड को थ्रोन पे बैठा दिया गया था, वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, ठीक है। लेकिन सून वॉज रिप्लेस बाय द शाह आलम सेकंड। तो जैसे ही बेसिकली अगर हम देखें शाहजहां को बैठाया गया था इनके बाद, तो इनके बाद जो अदर लेटर मुगल्स आएंगे ऑल तो क्रोनोलॉजी में आएंगे शाहजहां थर्ड, और इनका जो टाइम पीरियड था 1758 से लेकर 1759 तक। आफ्टर दैट फिर आ जाएंगे शाह आलम सेकेंड। अब ये जो लेटर मुगल्स की पर्सनालिटी है ना, दैट शाह आलम सेकेंड, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है 1759 से 1806। देखो इस टाइम पीरियड से पता चलता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेटर मुगल पर्सनालिटी थे, लेटर मुगल्स थे। नाउ इनको भी अगर हम देखें इनके निकनेम से भी जाना जाता है, ही वाज आल्सो नोन एज द अली गौहर। ओके, नाउ ऑब्वियसली ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इनमें, ठीक है, तो एक बैटल ऑफ बक्सर था जिसमें वो डिफीट हुए थे, और वो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? फेमस एग्जैक्टली इन 1764 में हुआ था, ठीक है। नाउ और हम देखें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
जो कि हुआ था 1761 में, was also fought in this period, इन्हीं के पीरियड में भी वो लड़ा गया था। फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो in year 1675 what will happen, he gave away, इनको मजबूरी में देना पड़ गया था दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स किन किन जगह के, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। और ये दीवानी राइट्स दिए किसको थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। नाउ और बेसिकली जब इन्होंने दे दिए थे तो सिंपली वो उनकी प्रोटेक्शन में चले गए थे, देन स्टेट अंडर द प्रोटेक्शन, दैट इज स्टेट अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और फिर वो रहे थे वहां पे इलाहाबाद में टिल 1772 तक, फिर वो वहां रहे थे, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन में, ठीक है ना। एंड इन एडी अगर हम 1772 में एक चीज और देखें कि महाजा, और बेसिकली 1772 में महाजी स्किंदिया, उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए थे, बेसिकली हेल्प करी थी एम्परर की, ताकि उनको उनकी थ्रोन वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इनके में रेन में एक महाराजा स्किंदिया काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम 1803 की बात करें, 1803 में क्या हुआ था, इंग्लिश अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड लेक, इंग्लिश अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड लेक, उन्होंने कैप्चर कर लिया था दिल्ली, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, ओके। एंड व्हाट विल हैपन, टिल देन इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, उसके बाद वो क्या रहा था, मराठास के कंट्रोल में रहा था। शाह आलम सेकेंड अगर हम देखें एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इट वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बिकेम द पेंशनर। सर जी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया था, पेंशनर बना दिया था, और ये फर्स्ट पेंशनर थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की। सर आप रिटायर हो जाओ, वहां पे जाओ और आपको पेंशन मिलेगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पॉलिटिकल अफेयर्स, वी विल मैनेज इट फॉर यू, हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो पेंशन बना दिया था फर्स्ट इंडिया कंपनी, और फाइनली ही डाइड, दैट इज द शाह आलम सेकंड, जो डाइड हुए थे इन द ईयर 1806। तो ये हो गए शाह आलम सेकंड, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद आते हैं अकबर सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1837 तक। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो हम देखें अगर लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो अकबर सेकंड से कह रहे थे कि सर आप ना हमें क्या करो कि गिव अवे कर दो ऑल सेरिमोनियल पावर्स, जितनी भी आपकी सेरिमोनियल पावर्स रहेगी, रियल पावर्स तो रहनी चाहिए, जस्ट फॉर नेम से जो भी सेरिमोनियल पावर्स हैं, अलॉन्ग विद द टाइटल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं प्रोक्लेम बाय द मुगल एम्परर, वो सब उसको हमको दे दीजिए, ठीक है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इनकी रेन में, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मुगल कॉइन, सर्कुलेशन ऑफ मुगल कॉइन्स, वो स्टॉप हो गए थे। स्टॉप कब हुए थे, 1835 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है कि मुगल के एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स कब स्टॉप हो गए थे, वो स्टॉप हो गए थे 1835 में। एट द सेम टाइम ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा, दैट इज अकबर सेकंड की बात अगर हम करें तो उन्होंने कन्फर्ड किया था टाइटल ऑफ राजा, किसको किया था, राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन राय को उन्होंने राजा का टाइटल दिया था, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि राजा राम मोहन राय जी आप एक काम करिए, आप जाइए इंग्लैंड में फॉर, और बेसिकली टू प्लीड फॉर अ हाइक इन दी एम्परर पेंशनर, कि जितनी भी हमारी पेंशन है उसको हाइक के लिए प्लीज वहां पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो राम मोहन राय को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इंग्लैंड जाइए, और क्या एम था, इन ऑर्डर टू प्लीड फॉर हाइक इन एम्परर्स पेंशनर, ठीक है, कि वहां पे जाके हमारी पेंशन इंक्रीज करने की बात करिए, ओके। नेक्स्ट जो लेटर मुगल्स हैं और जो लास्ट लेटर मुगल्स आएंगे यहाँ पे, दैट इज बहादुर शाह
सेकेंड। इनका जो टाइम पीरियड आ जाता है 1837 टू 1862। नाउ बहादुर शाह अगर हम देखें, सो ही वाज पार्टिसिपेटेड इन द फेमस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857 रिवॉल्ट। फॉलोइंग द रिवॉल्ट जो ब्रिटिश थे ना, वो अब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड हिम इन रंगून। तो इनका ट्रायल कहाँ हुआ था और एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ था इनका रंगून, जो कि था बर्मा में। इनकी डेथ कब हुई थी, 1862 में, रंगून में हो जाएगा। एट द सेम टाइम्स ही वॉज एन उर्दू पोएट। तो आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा ये पोर्शन आ जाता है यहाँ पे। सो ही वॉज एन उर्दू पोएट, ये उर्दू पोएट थे। एंड हैविंग पेन नेम इनका था जफर। ओके, ही ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड मिर्जा गालिब and gave him the Jagir of लोहारू। तो इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, वो भी कवर हो जा रही है। इससे ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जहां भी मिले, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग को गैदर नहीं करनी है। तो सिंपली बेसिकली अगर लेटर मुगल्स के आपके पास नोट्स बने हैं, तो जस्ट सिंपली राइट इट डाउन दी बहादुर शाह। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो मैंने बता दिए। इन केस इफ यू फाइंड एनी एक्स्ट्रा, जस्ट नोटेड इट डाउन इन द सेम पेज और वेल गुड टू गो। ठीक है ना, इस तरीके से आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे। एट द एंड ऑफ द मोमेंट में अगर कोई रिवाइज करना होगा ना आपको, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल लेटर मुगल्स। उसके बाद हम देखेंगे एक चीज, एक स्मॉल टॉपिक देखेंगे कि कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना कि जस्ट फॉर नेम से हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब हम जब मेडिवल इंडिया का पार्ट करेंगे और तब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे। देन अल्टीमेटली अब क्या हुआ था, अब पूरा स्टेज सेट हो गया था कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स का, फिर रीजनल स्टेट्स कैसे कैसे एमर्ज हुई और अल्टीमेटली ब्रिटिश ने उनको कैसे सब्जुगेट किया। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स का एमर्जेंस हुआ, किस तरीके से, और अल्टीमेटली कैसे ब्रिटिशर्स ने उनको सब्जुगेट किया। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।